ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं। देहि छता जैनी दशा मरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण मां बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी न चरण मां बंधन हो अग्नि। ये श्रीमद् राजचंद जी के वचनों का संकलन विराग सरिता नाम की पुस्तक है। इसके माध्यम से अपन विचार कर रहे हैं। इसमें आत्मार्थी जीवों के लिए बहुत ही सुंदर वाक्यों का संकलन है। उनके जो श्रीमद् राजचंद जी नाम का बड़ा ग्रंथ है, विस्तार में लगभग 1000 पेज के लगभग होंगे। उसमें से ये छांट करके संकलित किए हुए वचन हैं। यहाँ अपनी चर्चा जो है अभी उसमें जो संकलित वचन है उसमें से 80 तक के वचनों का अपन ने विचार कल किया था। इसके आगे के वचनों का अपन विचार करते हैं। 80 नंबर का वचन था, लोक दृष्टि में जो बातें अथवा वस्तुएं महिमा वाली मानी जाती हैं, वे बातें और वस्तुएं शोभायमान घर आदि के आरंभ, बाही के अलंकरण आदि परिग्रह और लोक दृष्टि का विचक्षणपना, लौकिक दृष्टि में इन चीज़ों को अच्छा माना जाता है। अर्थात बहुत बढ़िया मकान बना रहा हो, लंबा चौड़ा आरंभ करके, बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर गहने अलंकार आदि का परिग्रह जिसके पास संग्रहित हो, कपड़े हैं और भी ऐसी वस्तुएं हैं, भोग की सामग्री, उसके लिए लोग बहुत महिमाशाली मानते हैं, उसको विशेष मानते हैं। और जो लोक दृष्टि से व्यक्ति चतुर हो, सबके लिए प्रभावित कर लेता हो, ऐसा जो है लौकिक दृष्टि का विचक्षणपना, बुद्धिमानपना, बढ़िया लोगों के लिए प्रभावित कर लेता हो लोक में। लोग उसके जीवन से, उसके विचारों से, उसकी बातों से बहुत आकर्षित होते हैं। ऐसा जो है उसका विचक्षणपना, बुद्धिमानपना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। मैंने बहुत सारे लौकिक क्षेत्र हैं, मैंने कला 72 बतलाई है, उनमें से एक आत्मकल्याण की कला है और बाकी सब लौकिक कलाएं। तो कहते हैं उन सभी बातों में जो कोई विशेष बुद्धि रखता हो, विचक्षण हो, और जो लोक में जिसको धर्म कहते हैं उसमें कोई बहुत श्रद्धावान हो, बहुत उसमें खर्च करता हो, उसका बहुत प्रदर्शन करता हो, लोगों के लिए उस मार्ग में लगाने के लिए नाना प्रकार के आयोजन करता हो, तो कहते हैं ये सब पारमार्थिक दृष्टि से विचार करने पर आत्मा के लिए महाअकल्याणकारी है।
जैसे कोई जहर खा लेता है तो मर जाता है, ऐसे ही इनमें अपनी बुद्धि को, अपनी वृत्ति को लगा करके जीना मतलब आत्मा का विघात करना है, अकल्याण करना है, भाव मरण है, अपने स्वभाव को भूले रहना है। तो कहते हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से जहर समान जानना चाहिए। और जब इन सब बातों में क्या करोगे तुम, ऐसी हे बुद्धि आएगी, इसमें अत्यंत अहितकारी जहर दृष्टि आएगी। तो कहते ऐसी दृष्टि उसमें लाना बहुत कठिन है। वैसे तो जनसाधारण लोगों को इसको माने उसको आत्म कल्याण में देख पाना बहुत विरल है, बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं ऐसा समझ करके, और कहते हैं मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ में कायर नहीं होना, उनको छोड़ करके आत्महित के मार्ग में लगना कठिन है, परंतु ऐसा कठिन मान करके कमजोर अपने को कायर नहीं समझना, अपने को दीनहीन नहीं समझना, अपने लिए माने इसमें ही दृष्टि लाना और अपने स्वरूप में धर्म में उत्कृष्ट आत्मदृष्टि लाना, कहते हैं भले ही कठिन हो परंतु वो कहते हैं ऐसा नहीं है, असंभव नहीं है। इसलिए उसमें कायर होकर के पुरुषार्थहीनता के भाव नहीं लाना, उसमें नियम से पुरुषार्थ करके सत्संग आदि के माध्यम से आगम का सेवन आदि करके स्वयं बुद्धिमत्तापूर्ण विचार करके भेद विज्ञान के, और इन सब के प्रति हे दृष्टि ला करके अपने स्वरूप की आराधना में उपादेय वृत्ति ग्रहण करना, ये तुम्हारे लिए इस मनुष्य पर्याय में करने लायक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है इस 80 नंबर के वचन में। ये अपन ने कल पढ़ा था। अब 81 नंबर का वचन है, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट व्रत, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट तप, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट नियम, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट लब्धि, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट ऐश्वर्य, ये सभी जिसमें सहज ही समा जाते हैं, जिस एक बात में ये सारी चीज़ें समा जाती हैं। तो कहते वो क्या है, तो कहते ऐसे निरपेक्ष अभिसम उपयोग को नमस्कार हो, नमस्कार। क्या कहा, ये जितनी भी चीज़ें ग्रहण की जाती हैं वे काय के लिए ग्रहण की जाती हैं, अपने उपयोग को सम्यक बनाने के लिए, सम बनाने के लिए, अपने स्वरूप के आश्रय से सहज समता में आने के लिए है। ये सब चीज़ जितने भी व्रत हैं, तप हैं, नियम हैं, जो कुछ भी हैं, वो सब वो ही तो यही अपने लिए आत्मा के उस वास्तविक स्वभाव को प्राप्त करने के लिए ही सब ये ग्रहण किए जाते हैं। और जिसने अपने उपयोग को ऐसे इन सब से निरपेक्ष, इन सब से अप्रभावित करके अविषम रूप साम्य भाव को धारण कर लिया है। अपन पढ़ते ना, सुख दुख में हम समता धारे, अथवा अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुदीकरण अर्घावतारण असी प्रारण में सदा। तो वास्तव में तो समता इनमें नहीं रखना है, इनमें तो कहना उपचार है। समता कहाँ रखना है, अपना आत्मा का स्वभाव में शांत निराकुल चेतन हूँ, है मोह रहित परिणति मेरी, सहचर वो है, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। अर्थात तुम्हारे वो ऐसी परिणति ही तुम्हारे लिए पूर्ण सुख का कारण है, पर आत्मा की सच्चा हित साधने वाली है ऐसी परिणति। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। तो मुक्ति रमा का मतलब होता है मोह रहित परिणति ही आत्मा की हितैषी है। सहचर माने साथी, सच्ची साथी। जैसे
पति की साथी जीवन साथी पत्नी होती है, ऐसे ही आत्मा की जीवन संगिनी, सच्ची जीवन संगिनी कौन है? साम्य परिणति, मोह रहित परिणति। तो ये जो है इस प्रकार की उपयोग में जिसने ऐसी समता को धारण कर लिया है, तो कहते उसने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट व्रत कर लिया, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तप कर लिया, उसने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट नियम धारण कर लिया, उसने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लब्धि जो प्राप्त करने लायक था ऐसी लब्धि प्राप्त कर ली, और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ऐसा उसने ऐश्वर्य वैभव प्राप्त कर लिया। इससे और उत्कृष्ट दुनिया में कुछ नहीं। क्या है आत्मा के लिए उत्कृष्ट? ऐसा अविषम उपयोग। विषम, विषम माने होता है कैसा? कसायमय, राग द्वेष मय उपयोग, वो विषम उपयोग है। और अविषम माने इन सब से रहित एक शांत निराकुल अपना उपयोग, ऐसा सहज ज्ञाता दृष्टा, सहज स्वाभाविक शांत। तो ये जो है ऐसे जिसने इस उपयोग को पा लिया उसने सब पा लिया। कहते ऐसे उपयोग को और ऐसे उपयोग को धारण करने वाले महापुरुषों को मेरा नमस्कार हो। अर्थात वास्तव में यही सब जीवों के लिए प्राप्त करने लायक है ऐसी दशा, और इसके अलावा कोई दूसरी दशा प्राप्त करने लायक नहीं है। तो ये जो है 81 नंबर के वचन में ये श्रीमद जी ने सब कुछ सार में सार, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, इस बात को एक शब्द में उन्होंने ये कहा है। क्या कहा है? कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट व्रत, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तप, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट नियम, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लब्धि, उत्कृष्ट के उत्कृष्ट में उत्कृष्ट ऐश्वर्य वैभव। क्या है? जिसमें सहज ही इन सब ये सारी चीजें समा जाती हैं, ऐसा निरपेक्ष अविषम उपयोग जानना चाहिए। जिसमें से राग द्वेष मोह निकल गए हैं, ऐसा उपयोग ही इन सब की सिद्धि करने वाला है। मैंने उसने जिस अपने उपयोग में ऐसी साम्यपना धारण कर लिया, उसने सर्व से श्रेष्ठ व्रत पा लिया, तप कर लिया, नियम ले लिया, लब्धि पा ली, ऐश्वर्य पा लिया। इससे और श्रेष्ठ किसी भी जीव के लिए दुनिया में और कोई चीज नहीं। जिसने अपने उपयोग को साम्य भाव में ला करके स्थित कर दिया, ऐसा जो है उसका उपयोग जिसने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, कह ले उसने सब पा लिया, पाने लायक, छोड़ने लायक सब छोड़ दिया। तो कहते ऐसे उपयोग को धारण करने वाले, ऐसे उपयोग को नमस्कार हो। और उस उपयोग होता है आत्मा में ऐसा, इसलिए ऐसे उस उपयोग को धारण करने वाली उस आत्मा को नमस्कार हो। अर्थात नमस्कार कहाँ किया जाता है? कि जो चीज़ अपन ने अभी पाई नहीं है, पाना चाहते हैं, बंदे तद्गुण लब्धे। असो किसकी महिमा आती है अपन को? जो अपन चाहते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, जो अपने पास है नहीं। तो जिनके पास ऐसा उत्कृष्ट साम्य भाव, वीतराग भाव, अपना ऐसी दशा नहीं है, तो कहते हैं जिनने ऐसी दशा प्राप्त कर ली है, मैं उसको चाहता हूँ, इसलिए मैं उसको नमन करता हूँ। बंदे तद्गुण लब्धे, नमन काय के लिए किया जाता है? उस जैसे बनने के लिए। भावना नहीं है, निचली भूमिका में भावना, ऊपर साधना। जब ऊपर अपन इतनी ऊंचाई पा लेंगे तो वैसी साधना करेंगे, तो अब चाहे खत्म। जब अपन ने वो चीज़ पा ली तो अब चाहिए है, अब क्यों चाहिए? इसलिए फिर वहाँ बंद बंधक भाव खत्म। वहाँ तो स्वयं क्या हो गया? वो पूर्ण बंद हो गया है। इसलिए अब वंदना किसकी करे, कौन करे? तो ये 81 नंबर का वचन है। इसमें एकमात्र ऐसा जो अपना अविषम उपयोग है, शांत उपयोग है, संपूर्ण मोह राग द्वेष से रहित ऐसा वीतराग पने रूप भाव है, उस उपयोग को है यहाँ पर श्रेष्ठ कह करके उसको नमस्कार किया है। इसलिए उसको नमस्कार किया, माने ऐसे उपयोग को धारण करने वाले सभी जीवों के लिए नमस्कार किया, उनको श्रेष्ठ माना है, उनका बहुमान किया है। जहाँ उपाय नहीं हो वहाँ खेद करना योग्य नहीं है।
ये 82 नंबर का वचन है। छोटा सा वचन है पर बहुत भारी वचन है, बहुत गंभीर वचन है, बहुत रहस्यमय वचन है। इसमें धर्म का संपूर्ण मर्म समाया हुआ है। क्या कहना चाह रहे? जहां उपाय नहीं हो, जहां उपाय हो वहां तो उपाय करे, और उपाय नहीं हो तो वहां पर खेद नहीं करे, समता धरे। उसमें अपन खेद नहीं करे, दुखी नहीं हो। अर्थात क्या कहना चाहते हैं? देखो, इसमें मुख्य रूप से दो बातें लेना है कि अपन को निचली भूमिका में व्यवहार के अच्छे कार्य करने की ज्ञानियों को भावना होती है। मैं ऐसा ये कार्य करूं, मैं ऐसा ये कार्य करूं। अब तुम्हारे पास सामर्थ्य हो तो करो, और सामर्थ्य नहीं हो तो दुखी मत होते रहोगे, भैया हमारे पास है ही नहीं है, हम क्या करें, अब हम कैसे करें, अरे भैया हम तो बहुत। तो उसमें नहीं कर पाओ तो कहते खेद मत करो। अगर उपाय है तो करो, उपाय नहीं है तो क्या करो? खेद मत करो, समता रखो, भावना रखो कि हाँ भाई जब सामर्थ्य होगी तो ऐसा करेंगे। श्रद्धा रखो, कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा और भावना करें, परंतु खेद नहीं करें, परिणाम नहीं बिगाड़े, द्वेष नहीं करे दूसरों से जो कर रहे हैं उनके प्रति बहुमान रखें, उनकी अनुमोदना करें, किसी प्रकार से परिणाम नहीं बिगाड़े। क्या कहा सुख? आय का उपाय नहीं हो, जैसे मान लीजिए अपन भगवान नहीं बन पा रहे, अभी अपन जो है उत्कृष्ट साधना नहीं कर पा रहे, तो अब दुखी होते रहो, खेद करते रहो। भैया जितनी कर सकते हो करो, और नहीं कर सकते हो तो खेद मत करो, दुखी मत हो, भावना रखो, श्रद्धा रखो। क्या अभी अपने पास नहीं, जितनी है उतना कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा भावना करें। तो नीचे के पद में रहकर जो उच्च भावना की जाती, आगे चलकर यही भावना निश्चित उत्तम फल लाती है। जब तुम्हारी अंदर से भावना होगी तो भावना भवनाशिनी और भावना भवकारिणी। जो अपनी ऐसी श्रेष्ठ भावना है पवित्र, तो आगे जाकर के वो फलीभूत होगी, आगे क्रम क्रम से अपना आत्मबल बढ़ेगा, ऐसे अपन को साधन मिलेंगे और अपन उसकी साधना करके उसकी सिद्धि कर लेंगे। ऐसा जो है यहाँ पर ये निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार के धर्म गर्भित हैं। अधर्म का यहाँ त्याग करने की प्रेरणा भावना है कि भैया कसाय नहीं करें, द्वेष नहीं करें, खेद नहीं करें, दुखी नहीं हो किसी भी परिस्थिति में। जितना कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते हैं तो श्रद्धा रखें, भावना करें, पर परिणाम नहीं बिगाड़े, दीनहीनता अपने अंदर नहीं लाएं, दूसरों के प्रति द्वेष नहीं करें, ईर्ष्या नहीं करें। क्या कहा? कृत कार्यत अनुमोदना करो, कराओ, करते की अनुमोदना करो। कर सकते हो तो करो अच्छे कार्य व्यवहार और परमार्थ की, नहीं कर सकते हो तो जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो। दूसरों से कराओ जो करने की सामर्थ्य रखते हैं, भैया तुम करो, हम तुम्हारा सहयोग करते हैं। करो, कराओ और करते की अनुमोदना करो जो कर रहे हैं। तो ये बुद्धिमत्ता है, समझदारी है, ये ज्ञानियों का लक्षण है। किसी प्रकार से परिणाम नहीं बिगाड़ते और दूसरों के प्रति दुर्भाव नहीं करते। अपने से श्रेष्ठ होते हैं तो उनके प्रति बहुमान रखकर उनका संयोग करते हैं और अपनी भावना और श्रद्धा रखते हैं कि भाई ठीक है ये कर रहे हैं, बढ़िया। इस प्रकार से यहाँ जहाँ उपाय नहीं हो वहाँ पर खेद करना योग्य नहीं है। सुनाई दे रहा हो सुख? क्या? जहाँ पे नहीं बना वहाँ पे खेद करना योग्य, जहाँ उपाय नहीं हो हाँ, मतलब क्या क्या अर्थ हुआ उसका? भाई उपाय जो कर सकते अच्छा कार्य तो करो, नहीं कर सकते हो तो दुखी मत हो। दुख कर रहे हैं उनका सहयोग करो, कृत कार्य कराओ, दूसरों जिनमें सामर्थ्य हो ये करो, तुम हम तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सहयोगी, और जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो, अच्छी बात। तो इस प्रकार से
ये जो है इनके वचन भले ही छोटे छोटे हैं परंतु उनमें गहराई बहुत है, रहस्य बहुत है। जितना उसका रहस्य खोलते जाओ तो एक एक वचनों का ही आप कितना विस्तार करो कम है उसमें। पर अपन तो क्योंकि अपनी बुद्धि प्रमाण जितना प्रयोजनभूत है उतना संक्षेप में समझ ले। जैसे अपन पहले पत्र लिखते थे ना किसी को, बहुत लिखा नहीं तुम समझदार हो, थोड़ा लगा बहुत समझ लेना। तो उसमें तो ऐसे ही ये सूत्र है ज्ञानियों की कि भैया कितना कितना लिखेंगे तुम समझ लेना, इसमें से और विस्तार लगा लेना सब। चलिए, तो ये 82 नंबर का वचन, जहाँ उपाय हो, जहाँ उपाय नहीं हो वहाँ खेद नहीं करें। कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो तो भावना श्रद्धा करो, दूसरों का संयोग करो, जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो। तो ये भी तुम्हारे लिए तुम्हारे फल तो मिलना भाव होगा। बाहर में तो जो तुम्हारी अगर सामर्थ्य है तो उस पूर्वक भाव करो, और नहीं है तो अपने कम से कम उसके दूसरों के उसमें अपन संयोगी बन करके अपने भाव करो। फल तो अपन को सबका भावों से मिलेगा। 83 नंबर का वचन, विषम संसार रूप बंधन का छेद करके जो पुरुष चले गए हैं, चल निकले हैं, उन पुरुषों को मेरा अनंत बार प्रणाम हो। क्या कहा? विषम संसार कैसा है? विषम माने समता रूप नहीं है, कसाय रूप है, आकुलता रूप है, राग द्वेष रूप है, पक्षपात पूर्ण है। संसार कैसा है? विषम है, सम नहीं है, एक रूप नहीं है, सदा एक जैसा नहीं रहता है। इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, कभी ऊंचे कभी नीचे, कभी अच्छे कभी बुरे, ये सब चलते रहते हैं। तो कहते हैं जो जीव ऐसे संसार विषम संसार के बंधन को छेद करके अपने वेद विज्ञान के बल से, अपने स्वरूप के आश्रय से इन संपूर्ण द्वैत को छोड़ दिया है, तोड़ सकल जग द्वंद्व फंद, जिन्होंने संसार के सारे द्वंद्व फंद तोड़ करके और चल दिए अपने सहज उस आत्माराधना के मार्ग पर, और आत्माराधना करके इस संसार के बंधनों से मुक्त हो गए। कहते हैं ऐसे भी महापुरुष जो ऐसा कार्य करके चले गए, उन महापुरुषों को हमारा अनंत बार प्रणाम हो। हम उनको नमस्कार करते हैं। क्यों? कि अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, जिनने कर लिया है तो हम वास्तव में उनकी अनुमोदना करते हैं, धन्य है उनका जीवन। हम भी अब उस मार्ग को, उस कार्य को करेंगे, अभी नहीं कर पा रहे हैं, पर हमारी भी चाह है कि हम भी वास्तव में ऐसे ही कार्य करना है। तो ये मैंने निचली भूमिका में अपन जो ऊंचा कार्य नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने किया है, तो बार बार उनका स्मरण करके और अंदर में अपन को ऐसी उस प्रकार के कार्य करने की अपन को भावना और प्रेरणा लेते रहें, और बराबर जागृत होकर के जितना हो सकता है अपनी सामर्थ्य बढ़ा करके उस मार्ग पर चलते रहें। इसलिए अपन ऐसे लोगों को बार बार स्मरण करते हैं, क्योंकि अपन जो चाहते हैं, जो अपना आदर्श है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए अपन को बार बार उस चीज़ का स्मरण और बार बार उस पर अपन चलने के लिए प्रयत्नशील रहें। तो 83 नंबर के वचन में कि जिस विषम संसार रूप बंधन को छेद करके जो महापुरुष चले गए, कहते उन महापुरुषों के लिए हमारा बारंबार अनंत बार प्रणाम। अर्थात हम उनको कभी नहीं भूलेंगे जब तक हम उन जैसी दशा को प्राप्त हो जाएंगे। अनंत माने क्या? अनंत माने उसका कभी अंत नहीं आवे जब तक हम उन जैसी दशा को प्राप्त नहीं हो जाए। आर्य समझ में है? हाँ, तो चलेगा तो क्या करना? उनकी स्मृति करके वो जिस मार्ग पर चल करके संसार के बंधनों को उन्होंने छेदा, सर्वी अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वही विधि, वो नमन उनको सब विधि। तो अब जो मार्ग पर चल के उस पद को पाया है उन्होंने, वो सबको बता गए वो विधि, वो रास्ता। तो अपन भी
अब जब तक उन दशा को प्राप्त नहीं हो जाए तब तक अपन को उनका उनका वो अपने लिए आदर्श, उनका स्वरूप अपने ज्ञान में रहे, यानी वो अपना गंतव्य अपन को ध्यान में रहे, तो निरंतर अपन गति करते हुए एक दिन वहाँ पहुँचेंगे, भूलेंगे नहीं उसको जब तक उस दशा को प्राप्त नहीं हो जाए। इसलिए सबसे पहले श्रावकों के लिए सबसे पहले देव पूजा सत्कर्मों में। क्या अर्थ होता है देव पूजा का? उठ करके तुम्हें अपना गंतव्य देखने चाहिए कि ये दशा पाना है हमें। जैसे अपन कभी यात्रा पे जा रहे हो और जब तक अपनी मंजिल नहीं आ जाए तो सबसे पहले अपन को काय की याद आती है कि भैया वह कितनी दूर रह गए अपन, वो स्थान याद आएगा अपन कहाँ खड़े हैं। सबसे पहले अपने गंतव्य अपन से कहा, ऐसा नहीं कि भूल गए, अब सब उठे, नींद खुली और अपन कामों में लग गए, कहाँ जाने तो ऐसी पता ही नहीं, कैसे पहुँचोगे। तो सबसे पहले प्रथम श्रावकों के लिए देव पूजा सट आवश्यक हो कि तुम अपना फिर दूजा और कारी दूजा कि तुम्हें यहाँ पहुँचना है, ये दशा पाना है, याद करो, वो दिन याद करो, याद जिन्हें तुम भूल गए, भूले हुए हो। सबसे प्रथम इसलिए अपन भगवान अरहंत को, सिद्धों को स्मरण करते हैं, नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठियों को स्मरण करते हैं कि हमारी भी वास्तव में हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। सबसे पहले अपन अपने लक्ष्य को याद करें कि हमारी वास्तव में प्रत्येक आत्मा का परम हित इसी दशा में है, और ये दशा जब तक अपन को प्राप्त नहीं हो जाए तो जिस पे उस मार्ग पे जो चल रहे हैं, सबसे पहले देव पूजा, फिर जो उस पे चल रहे हैं गुरु उपासती, उनका सानिध्य करो जो उस मार्ग पे चल रहे हैं। गुरु उपासती माने क्या? अकेला के चढ़ाना नहीं, उनके नज़दीक जाकर के उनसे वो जो जिस मार्ग पे चल रहे हैं उनसे सीखो। ये तो व्यवहार में हो गई गुरु उपासती। परमार्थ से गुरु उपासती, उनके सानिध्य में जाकर उनसे उस पर मार्ग पे चलने की सीखो विधि, गुरु उपासती। सबसे पहले अपना पूर्ण आदर्श अरहंत सिद्ध दशा, फिर उस पर चलने वाले साधक, उत्कृष्ट रूप से आचार्य उपाध्याय साधु, गौण रूप से और भी जितने धर्मात्मा हैं। तो देव पूजा के बाद गुरु उपासती, फिर वो जो गुरुओं के पास जाओगे वो तुम्हें आत्महित का जो उपदेश देंगे उससे अपने जीवन का निरीक्षण करोगे हम कहाँ खड़े हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय माने क्या है? अपना अध्ययन करना कि हम किस भूमिका में खड़े हैं, अब हम आगे इससे कैसे बढ़े हैं। तो तीसरे नंबर पर स्वाध्याय। अब इसके बाद जब स्वाध्याय तुम अपने जीवन की स्थिति देखोगे तो अनावश्यक का त्याग करोगे। भैया जी जरूरत नहीं है, इतना परिग्रह आदि इतना फालतू के काम अपन को क्या करना, तो संयम में आओगे आप। तो जितनी शक्ति होगी कीजिए शक्ति प्रमाण। तो एक देश और सकल देश, दो भेद कहें संयम के। तो अपनी शक्ति प्रमाण उसमें से आप अनावश्यक का त्याग करोगे, आवश्यक में रह करके अपनी आत्माराधना करोगे। तो ये चौथे नंबर पर संयम में आओगे। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, और जो है जितना अपन कर रहे हैं, जो भी अपन को लौकिक अपनी और इच्छा, उनमें भी घटाओगे कि भैया आज और जो है तो और कम कर सकता। इच्छा निरोधस्तपा सब किसे कहते हैं? अगर अपन को भोजन की जरूरत नहीं तो भोजन नहीं करेंगे। अनशन, जरूरत कम है तो उनोदर, और उसमें भी रस परित्याग, ये सारी चीज़ें नहीं खाएंगे अपन, जितनी जरूरत है कम से। एकांत में रहेंगे क्योंकि भीड़ में रहने से विकल्प बहुत होते, राग द्वेष बहुत पैदा होते, इसलिए विविक्त संयासन, अनशन, उनोदर, व्यक्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विविक्त संयासन और एकांत में उठना बैठना सोना, जिसमें अपन को बढ़िया आत्माराधना के लिए चिंतन करने के लिए अवसर मिले। एकांत स्थान में उठना बैठना रहना, सैया और आसन, सोना और बैठना उठना आदि। तो ये जो है ऐसे जो है अपने लिए श्रावक के लिए भूमिका अनुसार कैसे कैसे आत्मकल्याण के लिए जो क्रम है उसको वो अपनाएगा। तो ऐसा देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे अनावश्यक को छोड़ते जाए, आवश्यक में रहे। तो उसमें अपन को ये चीज़ें निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो अनावश्यक है उनको छोड़ते जाओ। अनावश्यक उनमें व्यर्थ के विकल्प क्यों करना।
तो इस प्रकार से अंतरंग बहिरंग उसमें तप आ जाएंगे, उसमें इच्छाओं का भाव मूल है, इच्छा निरोधक मूल उसकी परिभाषा, इच्छाएं छूटने चाहिए, पूरी बाहर की रूढ़ी को नहीं निभाना, परिणाम बिगड़ते जाए बाहर की रूढ़ी, तो ये तप नहीं, जिसमें इच्छाओं का अभाव हो, स्वरूप प्रतिपन्न हो, अपने आत्मा का बल बढ़े। तो इस प्रकार से तप और देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, जब तप इच्छाएं तुम्हारी कम हो जाएंगी, तुम्हारे पास जो है वही बहुत लगेगा, तो भैया परोपकार में चलो दान दे दो, इसको काम में जहाँ जिनकी जरूरत है उनके काम में लगाओ, साधकों के लिए अन्य जगह पर जहाँ जरूरत है आवश्यक उसको दो, जीवों के काम में आए। तो ये जो है इससे आपका धीरे धीरे आत्मबल बढ़ता जाएगा, बाहर की कसाएं क्षीण होती जाएंगी, और क्या है आप उस मार्ग पर जो आदर्श अपन ने स्थापित किया, भगवान अरहंत सिद्ध को अपने ध्येय में लिया है, धीरे धीरे अपन उनकी नजदीकता में पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से ये अपने लिए इस विषम रूप संसार का छेदन करके जो पुरुष चल दिए हैं, उन पुरुषों को हमारा बारंबार नमस्कार, अनंत बार नमस्कार। 83 नंबर का वचन हुआ। 84 नंबर का वचन है, जो कोई आत्मयोग बने तो यह मनुष्य पने का मूल कोई प्रकार से ना हो सके ऐसा है। जो इस मनुष्य पर्याय में आत्मयोग बने तो यह मनुष्य पने का मूल कोई प्रकार से हो सके ऐसा नहीं। आगे पूरा पढ़ते पहले देखिए, प्रायः मनुष्य देह बिना आत्मयोग बनता नहीं है, ऐसा जानकर अत्यंत निश्चय करके इसी देह में आत्मयोग उत्पन्न करना घटित होता है। पहले तो आत्मयोग समझ लो, आत्मयोग किसे कहते हैं? योग माने होता है जोड़, जैसे अपन दो जोड़ते, जोड़, तो अपनी आत्मा से जुड़ने का योग, निमित्त, संबंध इस मनुष्य पर्याय में ही मुख्य रूप से प्राय हो सकता है, और पर्यायों में ऐसे साधन नहीं है कि जिससे तुम अपने स्वरूप से जुड़ जाओ, अपने स्वरूप की आराधना में लग जाओ। नरक में पाप का उदय मुख्य है, स्वर्गों में पुण्य का उदय मुख्य है, त्रियंश गति में भी मुख्य रूप से पाप का ही उदय है। असंगी तक के जीव तो बेचारे अब वो उनके मन ही नहीं है, आत्मित की बात सोच ही नहीं सकत, और बाकी के भी बहुत विषम परिस्थितियां होती हैं, इसलिए उसमें आत्मित का मार्ग खोजना बहुत विरल है। मनुष्य पर्याय एक ऐसी है कि इसमें आपको सहज ही धर्म आराधना करने के, अपने स्वरूप से जुड़ करके उसकी साधना करने के अवसर हैं। तो कहते हैं अगर इस मनुष्य पर्याय में जो कोई आत्मयोग बने, इस मनुष्य पर्याय में बने, तो इस मनुष्य पर्याय का फिर लौकिक दृष्टि से इसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। ऐसा है वो आत्मयोग। उसकी क्या कीमत है बताओ? कितने रुपयों को, कितने की कीमत हुई आत्मयोग की? अमूल्य है, उसका कोई लौकिक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। उसका तो मूल्य उस परमात्मा दशा को प्राप्त करना है, और उस परमात्मा दशा का परमानंद भोगना है, बस। उसका और दूसरा कोई मूल्य नहीं। बात पैसों से उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, भौतिक वैभव से उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता कि क्या कीमत है। आत्महित के मार्ग में पैसों का क्या मूल्य है? कोई महत्व नहीं उसका। इसलिए यहाँ कहते हैं कि उसका फिर अगर जो जिसमें आत्मयोग जिसने मनुष्य पर्याय बना लिया, तो कहते हैं फिर उसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता है। और प्रायः मनुष्य देह बिना आत्मयोग बनता नहीं। पूर्ण रूप से तो आत्मयोग, आत्मा की सिद्धि मनुष्य पर्याय में सिद्ध होती है। आंशिक रूप में कदाचित पूर्व संस्कार मनुष्य पर्याय में लेके जावे तो नरक आदि त्रियंश आदि गति में हो सकते हैं, परंतु मूल तो यही करेगा तो वहां जाके संस्कार ले जा सकता है। अथवा योग बने तो समोषण आदि में त्रियंशों को भी संबोधन मिल सकता है।
पर मूल में तो मनुष्य पर्याय ही वास्तव में इस आत्मयुग के युग है, कहने का मतलब तो ये। तो कहते हैं प्राय मनुष्य बिना आत्मयुग बनता नहीं है, ऐसा जानकर अत्यंत निश्चय करके, ऐसा निश्चय करके कि भैया ये मनुष्य पर्याय अपन को सिर्फ आत्म कल्याण के लिए मिली है और दुनिया के और कोई नाटक को नहीं मिली है। ये बाहर के वैभव, धन संपत्ति, विषय भोग, संयोग, पद, ये इसके लिए नहीं मिली। काय के लिए मिली है? एकमात्र अपने आत्महित के लिए, अपने स्वरूप से जुड़कर आत्म आराधना करने के लिए है। ये अत्यंत ऐसा निश्चय इस पर्याय में होने चाहिए, ऐसा अत्यंत निश्चय करके और फिर दृढ़ता से इसी देह में आत्मयोग उत्पन्न करना, ऐसा हो सकता है, ऐसा जान करके वो कार्य कर लेना इस पर्याय में, तो इस मानव जीवन की सार्थकता है, सफलता है। अन्यथा इस मानव जीवन की कोई सार्थकता, सफलता नहीं है। ऐसे ही चली जाना है खाने पीने में, दबरी रूकन भाग में बिकाया, एक इंद्रिय आदि हो जाएगा मर करके, फिर कहाँ जाएगा बताओ? अगर आत्मयोग नहीं करे तो इस मनुष्य पर्याय बहुत पाप करता है। फिर आपस में ईर्षा, द्वेष, ज्यादा परिग्रह संग्रह करने की इच्छाएं इस मनुष्य पर्याय में होती है ज्यादा। और धर्म के नाम पर लड़ना झगड़ना, एक दूसरे से ईर्षा करना, तो ये सब अज्ञान दशा में इस मनुष्य पर्याय में सबसे ज्यादा पाप होता है। मनुष्य पर्याय में ही श्रेष्ठ परमात्मा बनने का कार्य हो सकता है, और मनुष्य पर्याय में ज्यादा से ज्यादा पाप, दुर्गति के युग, कर्मों का बंद, आश्रम बंद करके परिणाम बिगाड़ने का अवसर आता है। रात दिन जो है, जो लोग बाहर के जीवन को ही महत्व देते हैं, वे रात दिन राग द्वेष कर करके अब राजनीति में लड़ते ही झगड़ते रहते रात दिन एक दूसरे को। और आज वर्तमान में धर्म के क्षेत्र में भी राजनीति है, सब सांप्रदायिक बुद्धि से एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए, अपने को श्रेष्ठ बताने में। ऐसे लोगों की बहुत आत्म अकल्याण होता है। तो कहते इस पर्याय में भैया ये सब झंझटें छोड़ के निष्पक्ष होकर के शांत भाव से इस मनुष्य पर्याय में आत्मयोग बना लेना, आत्म आराधक बन जाना, यही वास्तव में इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता है, और किसी में सार्थकता नहीं समझना। तो इस प्रकार से 84 नंबर का वचन हुआ। अब एक वचन और है 85 नंबर का छोटा सा, देखिए। एक एक वचन एक से बढ़ के एक है। क्या कह रहे हैं? एक एक वचन एक से बढ़ के एक है। क्या मतलब? कोई किसी से कम नहीं, एक दूसरे से एक दूसरे की तुलना नहीं कर सकते आप। जैसे 16 स्वर के ऊपर सब अहमिंद्र होते हैं, ऐसे इनके एक एक वचन अहमिंद्र जैसे हैं, सब अपने आप में पूर्ण है। वो एक एक वचन अगर आप आत्मसात कर लो तो इतने में अपना बेड़ा पार हो जाए। एक एक वचन में पूरा आत्महित का मार्ग निहित है, जीवों को कल्याण का मार्ग निहित है। देखिए 85 नंबर का वचन। जिस प्रकार से अनित्य असरणपना इस संसार का अत्यंत पने भासे, उस प्रकार से आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। क्या कहा? 12 भावना में 3 भावनाएं ले ली इसमें पहले। 3 भावनाएं क्या? सारी 12 भावनाएं आ गई इतने। 12 भावना में 3 चीजें हैं, हे गे उपाधि। इन 12 में इन 3 चीजों को समाहित किया गया है। कुछ हे है, कुछ उपादेय है, कुछ गे है। बस हे गे उपादेय का ज्ञान हो जाए, बस इतने ही में तुम्हारा कल्याण है। तो देखो, अनित्य और असरण ये संसार की दशा है। तो अनित्य, असरण और संसार, ये 3 भावनाएं प्रारंभ में नहीं है। तो इसमें लिया जिस प्रकार से अनित्यपना, असरणपना इस संसार का अत्यंत पने भास है। ये संसार कैसा है?
अनित्य है, असरण है, दुख रूप है। क्या है संसार? सब विध संसार असारा, या में सुख ना ही लगा, सुख की गंध नहीं है, चारों तरफ दुख दुख दुख, सब विध। ऐसा आपको इसका बार बार जब विचार करोगे तो इस संसार की असारता भासेगी, तभी स्वरूप की सारभूतता भासेगी, तभी आत्मज्ञान आप स्वरूप का प्रसाद करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो जब अनित्य असरण संसार है तो फिर एकत्व अपना स्वरूप में एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सभी आते, तन धन सब अनित्य अन्यत अपने से अन्य है। अब अज्ञानी जीव तन धन को साथ ही समझा था, पर ये सब छोड़ चले जाते, मेरे न हुए में इनसे अति भिन्न अखंड निराला। तो ये फिर आगे आएगी एकत्व और अन्यत्व भावना, फिर असुचित, ये सब आश्रव असुचि है, समय सार में दिया है। व्यवहार में अपन शरीर को असुचि मानते हैं, परमार्थ से अपने विकारी परिणाम जितने हैं वो सब असुचि हैं, अपवित्र हैं, आत्मा के लिए मनन करने वाले। तो असुचित और आश्रव ये है, और संबर निर्जरा ये घृण प्रकट करने लायक है, और लोक गेय है, जानने लायक है। भैया लोग ये 6 द्रव्यों का समूह, और बोधि दुर्लभ धर्म ये प्रकट करने लायक है। बोधि दुर्लभ कैसा है? प्रकट करने लायक है, क्योंकि जीव ने क्या नहीं किया, धन कन कंचन राज सुख सवई सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में ये दुर्लभ, बोधि दुर्लभ बहुत, माने जीव को अनादिकाल से अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं, ये दुर्लभ है। और जब ऐसी दुर्लभ बोधि भाव अपने ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो जीवन में तुम्हारी धर्म प्रकट हो जाएगा, और धर्म हो जाएगा तो आनंद में हो जाओगे, तो मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? ये 12 भावनाओं में अपन को ऐसा विचार करो, क्या हे है, क्या उपादेय है, क्या गेय है, उनको उस रूप में जानकर अपने जीवन में उपादेय को ग्रहण करो। स्वरूप के आश्रय से एकत्व, अपनी स्वरूप की भावना एकत्व में एकाकी, अपने को एक चेतन स्वरूप ही जानो, देखो और मेरा कुछ नहीं है, एक परमाणु मात्र, अहम एक को खलु संशुद्धो दंसन नाण मय्यो सदा रूबी न भी अथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु मित्रम। इसमें एकत्व और अन्यत्व भावना है, दोनों गर्भित हो गई इस गाथा में। क्या हो गई? अहम एक को खलु शुद्धो दंसन नाण मय्यो सदा रूबी न भी अथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु, मेरा और एक परमाणु मात्र कुछ भी नहीं है, ये अन्यत्व भावना। और मेरा एक दर्शन ज्ञान स्वरूप ऐसा चेतन में आत्मा हूं, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता है? ऐसा हो सकता है जीवन में कि नहीं? मनुष्य पर्याय हो सकता है कि कर रहे हैं? करना चाहिए, वो तो होगा चाहिए, पर कब तक चाहिए रहेगा भाई? अपन शक्ति प्रमाण करो, और जितने नहीं कर पा रहे उसकी भावना रखोगे भैया आगे और पूरा करेंगे। अभी तो जैसे मान लीजिए कोई की उधारी देना हो तो जितना हुए आमदनी भैया तो ले जाओ, बाकी और जितना है वो हम तुम्हारा चुका देंगे। तो तुम ईमानदार हो, और तुम क्या है, तुम एक दिन क्या हो जाओगे, ऋण हो जाओगे, मालिक बन जाओगे, ऋणी नहीं रहोगे। तो इस प्रकार से अपने ये जो है आज अपन ने इन 5 वचनों के बारे में थोड़ा चिंतन मनन किया, विचार किया। इसको अपन अपने जीवन में बार बार बोलन करें, निरीक्षण करते हुए अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालने का प्रयत्न करें, तो अपन को स्वाध्याय का लाभ। चलिए टाइम अपना हो चुका है। निज निधि निज में मताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन बाणी माँ को बंधना सत
बरसत बारे। द्वादशा में वाणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतो।